हेलो दोस्तों, एलवी क्लासेस के इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अवकलज के अनुप्रयोग के इस लेक्चर में आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कराए गए थे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि y बराबर यहाँ पर दिया गया है log 1 प्लस एक्स, इसके बाद दिया गया है -2x और बटे में दिया गया है 2 प्लस एक्स, इतना दिया गया है। और आगे इसमें बताया गया है कि x इज ग्रेटर देन -1 अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। यानी कि यहाँ पर जो फलन दिया गया है ये अपने संपूर्ण प्रांत में जो है एक वर्धमान फलन है, ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। और आगे आपको ये बता दिया गया कि जो x का मान है ये -1 से बड़ा है। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए log, और इससे आप यक्ष मान के चलिए तो log x का अवकलन होता है 1/x। तो 1/x की जगह पे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स, इस प्रकार इतना हुआ। इसके बाद माइनस, यहाँ पर ध्यान दीजिए f1 बटे f2, यानी कि यहाँ पर दो फंक्शन है आपके, ये पहला फंक्शन है और ये वाला दूसरा फंक्शन है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको सूत्र बताया गया है डी बाई डी एक्स f1 बटे f2, यानी कि अगर दो फंक्शन यहाँ पर बटे में दिए गए होते तो इसका अवकलन करने के लिए f2 डी बाई डी एक्स f1, फिर माइनस f1 डी बाई डी एक्स f2 और बटे में होता है f2 का स्क्वायर, इस प्रकार से। यानी कि अगर दो फंक्शन बटे में है तो ये सूत्र प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए, पहले f2 बाहर रहेगा तो यहाँ पर f2 यानी कि 2 प्लस एक्स, इससे आप बाहर कर दीजिए। अवकलन आपको पहले फंक्शन का करना है तो 2x, इसका जब अवकलन करेंगे तो 2x, x का अवकलन 1 हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, इस प्रकार से लिख दीजिए 2। इसके बाद माइनस लगा दीजिए। अब की बार पहला फंक्शन बाहर रहेगा यानी कि f1 यहाँ पर बाहर हो जाएगा। अब की बार अवकलन करना है आपको f2 का, यानी कि दूसरे फंक्शन का। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन हो जाएगा 0, x का अवकलन हो जाएगा 1, इतना हुआ। इसके बाद बटे f2 स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इतना हो गया। इसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इन दोनों का लाशा लेंगे तो इसका लाशा ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स, यहाँ पर है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये लाशा आ गया। इसका गुणा हम लोग इधर करेंगे तो इसका गुणा 1 में हो जाएगा तो ये आएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, इसका गुणा आपको इस तरफ करना है तो आप ध्यान दीजिए इसका गुणा इधर करेंगे तो यहाँ पर है 1 प्लस एक्स, इस प्रकार ये गुणे में आ गया। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बचा, यहाँ पर आप इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, इसके बाद प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2x, इसके बाद माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x, इतना हुआ। यहाँ पर ध्यान दीजिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आएगा। ध्यान दीजिए इसका भी आप वर्ग कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर, इसके बाद होता है 2ab यानी कि 2 दूनी 4x, इतना हो गया। इसके बाद यहाँ पर आप माइनस लगाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 है, इसका गुणा करेंगे इसमें तो 4 एकम 4, इसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो 4 गुणा x करेंगे तो 4x आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस का 4x हो जाएगा बट्टे यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 प्लस एक्स और इसके बाद है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर भी ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये आ गया dy बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स, इसके बाद हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इतना आया। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं चूंकि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और इसके अलावा 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए जो एक्स स्क्वायर है इसका मान 0 से बड़ा होगा, इसके अलावा जो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है इसका भी मान 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं और पूर्ण वर्ग संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा 0 से बड़ी होती हैं। आप बता सकते हैं यहाँ पर क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो ये यहाँ पर जो है पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, इसलिए ये यहाँ पर 0 से बड़ी हैं।
इसके अलावा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर जो दिया गया है 1 + x, ये भी यहाँ पर जो है 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा क्यों होगा, इसके लिए आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया कि x इज ग्रेटर देन -1। अगर x का मान -1 से बड़ा है तो अगर यहाँ पर हम लोग माइनस से बड़ी संख्या रखेंगे तो इसका मान फिर यहाँ पर 0 से बड़ा ही आएगा। इसलिए यहाँ पर ये भी 0 से बड़ा होगा, क्योंकि आपको बता दिया गया कि जो x है वो -1 से बड़ा है। तो अगर ये तीनों यहाँ पर 0 से बड़े हैं तो इसका मतलब आप बता सकते हैं, इसलिए dy/dx इज ग्रेटर देन 0। और अगर इसका मान यहाँ पर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये फलन जो है संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि अतः फलन अपने संपूर्ण प्रांत में वर्धमान है। तो इस प्रकार से आप यहां पर इसे जो है सिद्ध करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है कि x के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर, यहाँ पर दिया गया है आपको ब्रैकेट में x, इसके बाद फिर है x-2 का होल स्क्वायर, इतना दिया गया है। एक वर्धमान फलन है तो यहाँ पर आपको x के मान ज्ञात करने हैं जिनके लिए ये फंक्शन जो है एक वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर हो जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर आप इसे पूरा x मान के चलिए, यानी कि x की पावर n। तो x की पावर n का जब हम लोग अवकलन करते हैं तो पहले n आगे लिखते हैं, यानी कि 2 हो जाएगा। इसके बाद x लिखते हैं, यानी कि ये पूरा इतना लिखा जाएगा, कि पावर जो है n-1 लिखते हैं, यानी कि 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा, यानी कितना हो गया। अब इसका अवकलन लोग फिर से करेंगे, यानी कि d/dx। अब इसका अवकलन करना है तो ध्यान दीजिए इसका गुणा कर लीजिए आप, ये हो जाएगा x² माइनस इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2x, इतना हो गया, यानी कि dy/dx बराबर, अब इसमें ध्यान दीजिए 2, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे x-2, इतना हुआ। इसका जब आप अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन आ जाएगा 2x, इसके बाद माइनस इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा 2, यानी कि dy/dx बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें 2 कॉमन लीजिए, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4। इसके अलावा आपने यहाँ पर 2 कॉमन लिया है तो अब ध्यान दीजिए ये हो गया x, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया तो x-1 और ये हो जाएगा x-2, इतना हुआ। अब इसके बाद यदि dy/dx बराबर 0, तो अब ध्यान दीजिए अगर इसका मान हम लोग इसकी जगह पे रख दें तो 4x, यहाँ पर हो जाएगा x-1, इसके बाद x-2 बराबर कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप गुणनखंड के रूप में अगर हल करेंगे तो x का मान कितना आएगा 0 आएगा। जब आप ये वाला मान लेंगे यानी कि x-1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। इसी प्रकार आप अगर ये वाला लेंगे यानी कि x-2 तो यहाँ पर कितना 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार x के ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 मान हो गए, एक आया 0, एक 1 और 2, इतने मान आए। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये मान जो है, तो यहाँ पर ये जो x के मान आए हैं 0, 1 और 2, ये जो है वास्तविक रेखा को कई अंतरालों में विभक्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये विभक्त करेगा -∞ से 0, इसके अलावा अगला होगा 0 से 1 और फिर इसके बाद अगला 1 से 2 और इसके अलावा 2 से इनफाइनाइट, इतने अंतरालों में ये जो है वास्तविक रेखा को विभक्त करेंगे। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसे आप इस प्रकार से लिख दीजिए, यहाँ पर इसमें यहाँ पर हम लोग पहले भाग में लिख देते हैं अंतराल इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर dy/dx का चिन्ह और यहाँ पर जो है फलन की प्रकृति। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले इसमें पहला अंतराल है -∞ to 0, यानी कि यहाँ पर जो मान होगा वो -∞ से 0 के बीच का होगा। तो -∞ से 0 के बीच के जो भी मान होते हैं वो सारे ऋणात्मक होते हैं, यानी कि सारे के सारे मान जो होंगे माइनस होंगे। तो अगर सारे मान माइनस होंगे तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर हम लोग माइनस मान रखेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे और यहाँ पर माइनस रखेंगे तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, यानी कि तीनों माइनस में आएंगे।
यानी कि यहाँ पर पहला वाला भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा, इसके अलावा ये भी माइनस होगा। तो अगर ये तीनों माइनस होंगे तो इसका मतलब इसका मान निगेटिव आएगा, और निगेटिव आने का मतलब ये मान जो होगा फिर 0 से छोटा हो जाएगा। और अगर ये 0 से छोटा हो गया तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि f जो है फिर निरंतर ह्रासमान है। यहाँ पर आप लिखेंगे निरंतर ह्रासमान है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, दूसरा अंतराल है यहाँ पर 0 से 1, यानी कि यहाँ पर जो भी मान लेना है वो 0 से 1 के बीच का होना चाहिए। तो 0 से 1 के बीच जैसे हम लोग ले लें, मान लीजिए 0.5 ले सकते हैं आप, 0.6 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं, इस प्रकार के जो है कई प्रकार के मान ले सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर आप 0.5, 0.6 कुछ भी लेंगे तो ये मान जो होगा वो आपका प्लस में आएगा। अगर यहाँ पर आप 0 पॉइंट कुछ भी लेंगे तो ये -1 है, इसका मतलब इसका मान फिर नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 1 से इसको घटाएंगे तो ये मान छोटा होगा, तो इसका मतलब ये मान माइनस हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 0 पॉइंट कुछ लेंगे तो ये भी -2 है, इससे घटाएंगे तो ये भी मान माइनस में आएगा, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस, ये भी प्लस, तो इसका मतलब इस बार ये मान जो होगा 0 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब आप बता सकते हैं कि f जो है यानी कि जो फलन है वो निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। इसी प्रकार अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 1,2। अब जो भी मान यहाँ पर लेना है 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। 1 और 2 के बीच में आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 1.5 कर दीजिए, 1.6 कर दीजिए, 1.7, इस प्रकार कुछ भी ले सकते हैं आप। तो अब ध्यान दीजिए, अगर आप 1.56 कुछ भी लेंगे तो ये वाला मान धनात्मक आएगा, यानी कि पहला प्लस होगा। यहाँ पर अगर आप 1.5 या 1.7 कुछ भी लेंगे तो इससे इसको घटाएंगे तो ये भी प्लस में आएगा, ये वाला भी प्लस होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप 2 से कम ले रहे हैं और 1 से ज़्यादा ले रहे हैं तो इसका मान नेगेटिव आएगा, तो ये वाला मान कैसा होगा, माइनस। तो ध्यान दीजिए 2 प्लस में है, ये माइनस में, इसका मतलब इसका मान माइनस में आ जाएगा, और ये माइनस में आने का मतलब 0 से छोटा हो जाएगा। अगर 0 से छोटा हो गया तो आप बता सकते हैं कि फलन जो है निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, इस प्रकार से। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है यहाँ पर 2 से इनफाइनाइट। तो यहाँ पर जो भी मान होंगे वो सभी 2 से बड़े होंगे और प्लस इनफाइनाइट से छोटे, यानी कि इनके बीच के मान लेने हैं। तो अब यहाँ पर अगर अब की बार मान रखेंगे तो ये तीनों प्लस में आएंगे, इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये फिर 0 से बड़ा होगा, यानी कि आप बता सकते हैं फलन जो है निरंतर वर्धमान है। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर जो है फलन निरंतर वर्धमान है, यानी कि आप बता सकते हैं कि अतः फलन y अंतरालों 0,1 और 2, इनफाइनाइट में जो है निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दिया गया यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 0,π/2 इतना दिया गया है, में जो है यहाँ पर y बराबर, इसमें दिया गया है 4 sin थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा, इतना दिया गया है। और आगे इसमें दिया गया -थीटा, और यहाँ पर बताया गया कि थीटा जो है एक वर्धमान फलन है, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब ध्यान दीजिए, इसका यहाँ पर हम लोग थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इधर हो जाएगा फिर dy/d थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 फंक्शन है, इसको हम लोग पहला फंक्शन मान लेते हैं, इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, यानी कि f1/f2 वाला सूत्र लगाना है। तो पहले यहाँ पर दूसरा फंक्शन जो है ये बाहर रहता है, इस प्रकार से इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा 4, साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा, इसके बाद माइनस लगाएंगे, दोबारा में ये वाला फंक्शन आपका बाहर रहेगा, यानी कि 4 sin थीटा, इसका अवकलन करेंगे तो 2 का अवकलन 0 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए कॉस थीटा का अवकलन -sin थीटा हो जाएगा, ये इतना हुआ। इसके बाद बट्टे इसका वर्क कर देंगे, यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर माइनस लगाए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए, थीटा का अवकलन हो जाएगा 1, ये इतना आएगा। इसके बाद dy/d थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए इस पूरे का हम लोग लाशा लेंगे,
तो लास्ट आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसमें ध्यान दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। इसमें गुणा करेंगे तो +4 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद -1 में इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद dy/d थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8 कॉस थीटा प्लस इन दोनों में 4 हम लोग कॉमन लेंगे। अगर 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान कितना होता है 1, यानी कि गुणे में कितना आ जाएगा 1 माइनस इसका जब वर्ग करेंगे तो ध्यान दीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कॉस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आना चाहिए, लेकिन इस माइनस के कारण ये वाला जो प्लस है वो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इसके बाद होता है +2ab, तो वो भी क्या हो जाएगा -2ab। तो 2 दूनी 4 कॉस थीटा बट्टे यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद dy/d थीटा बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए 8 से ये वाले 4 घट जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 4 कॉस थीटा, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कट जाएगा, क्योंकि 4 एकम 4 यहाँ पर आएगा, इससे कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे में हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसके बाद ध्यान दीजिए इसमें आप कॉमन ले सकते हैं कॉस थीटा। जब आप इसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस कॉस थीटा बट्टे में यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये मान आ गया dy/d थीटा का। अब इसके बाद इसमें ध्यान दीजिए, तो आप इसमें बता सकते हैं जो ये दिया गया है यानी कि 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या का मान 0 से बड़ा होता है। आप बता सकते हैं क्योंकि पूर्ण वर्ग है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉस थीटा दिया गया, इसलिए बता सकते हैं आप कि कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जो कॉस थीटा दिया गया है इसका मान भी 0 से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? आप बता सकते हैं यहाँ पर कि सभी थीटा बिलोंग टू 0,π/2, ये मान आपको पहले ही बताया गया था। और 0 से लेके π/2 के बीच जितने भी कॉस के मान होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं, धनात्मक होंगे, इसलिए इसका भी मान यहाँ पर 0 से बड़ा हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आपको ये दिया गया है 4 माइनस कॉस थीटा, ये दिया गया है, इसका भी मान जो होगा यहाँ पर 0 से बड़ा होगा। क्योंकि आप बता सकते हैं इसमें क्योंकि कॉस थीटा का जो मान होगा यहाँ पर वो जो होगा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। इसके अलावा जो है 1 से छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। क्योंकि आप यहाँ पर बता सकते हैं कि सभी थीटा बिलोंग टू 0,π/2, इसलिए यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 0 से π/2 के बीच के लेना है। और कॉस थीटा में जो भी मान होंगे 0 से π/2 के वो सभी 0 से 1 के बीच में ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर 0 या फिर 1 के बीच का कोई मान होगा और 4 से हम लोग घटाएंगे तो इसका मान भी प्लस में ही आएगा, इसलिए ये संख्या भी 0 से बड़ी होगी। अगर ये यहाँ पर तीनों 0 से बड़े हैं तो इसका मतलब आप बता सकते हैं तो dy/d थीटा इज ग्रेटर देन 0, और अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये वर्धमान फलन है। तो आप बता सकते हैं कि अतः थीटा वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे चालू करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन जो है वो 0,∞ में निरंतर वर्धमान फलन है। तो यहाँ पर लघुगणकीय फलन की बात हुई है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि माना f(x) log x, ये मान लीजिए। अब अगर आप यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा f'(x), इसका अवकलन आ जाएगा 1/x। तो यहाँ पर ये 1/x आया, तो 1/x का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। फॉर ऑल x बिलोंग टू 0,∞, यानी कि जो x है इसका मान जो होगा वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में होगा। यहाँ पर जो भी मान होते हैं वो सभी धनात्मक होते हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग धनात्मक मान रखेंगे तो इसका मान प्लस में आएगा, और प्लस में आएगा तो ये 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब f' जो है 0 से बड़ा है, इसलिए फलन
0, इनफाइनाइट में निरंतर वर्धमान है, इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सिद्ध करेंगे। तो आप सभी को निरंतर वर्धमान, इसके अलावा निरंतर ह्रासमान से संबंधित कई क्वेश्चन जो है बताए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको इसका पूरा बेसिक भी बताया जा चुका है। तो इसमें जो भी आगे कोई क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी नॉर्मल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उन्हें अब आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। अगर कोई समस्या आएगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं कल जो है इसके अगली एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।